खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली कोई NGO, कोई फ़लाही इदारा, कोई फ़लाही तंजीम और उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों को खुश करने के लिए, उनकी दुआएँ लेने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए ये नेकी कर रहे हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपाले आका। एक नेकी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिस फ़लाही इदारे से, उसका उर्दू में नाम हम अगर कहना चाहें तो उल्फ़त है, लेकिन वैसे अंग्रेज़ी में उल्फत है, ULPHAT। ये मैंने इसलिए बताया कि सामने चल रहा होगा तो आप कहेंगे आज तो शब्बीर भाई का तलफ़्फ़ुज़ ही गलत हो गया। तो ये ULPHAT ये जो तख़फ़ीफ़ की गई है, ये मुख़फ़फ़ किसका है वो इंशाअल्लाह ताला हम पूछेंगे। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नुसरत फ़ारूक़ी साहिबा, तमग़ा इम्तियाज़, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उल्फ़त की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बता दें ये उल्फ़त क्या है? देखिए, इसका नाम है यूनिफाइड लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट। माशाल्लाह। ये करते क्या है काम, ये भी पूछेंगे, सारी मालूमात लेंगे। मैं आप हम सब मिलकर इनका साथ कैसे दे सकते हैं ये भी मालूम करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी, ये देखिए ताकि पता चले कि उल्फ़त को हमसे कितनी उल्फ़त है। पाकिस्तान में चाइल्ड हेल्थ केयर पर काम करने वाले चंद इदारों में से एक नुमाया नाम उल्फ़त है। एक ऐसा फलाही मिशन जो ये चाहता है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा जिसको कॉम्प्लेक्स सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो वो महरूम न रह जाए। जब 12 साल पहले हमने उल्फत बनाई तो उसका मकसद ये था कि उन सारे बच्चों का हम इलाज करा सकें जिनको कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशंस हों, और मेरे हिसाब से इस किस्म के इदारे बहुत कम इस वक्त काम कर रहे हैं जो बच्चों के कॉम्प्लेक्स इशू को हैंडल करें। उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेरे साया कई ऐसे बच्चों का इलाज करवाया गया है जिनकी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के अमूल काफ़ी दुश्वार थे। आज उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ बच्चों की सर्जिकल इंटरवेंशन बल्कि बाकायदगी से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करवाती है। बहुत ही रिसेंटली मैंने पैटर्न इन चीफ ऑफ उल्फत टेक ओवर किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतने कॉम्पिटेंट लोगों के साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी प्रोलॉन्ग सर्विस करने के बाद अल्लाह ताला आपको चांस दे रहा है कि आप पूरी अपनी कौम को वापस कर सकें। जो भी आपने हासिल किया, जो आपने कौम ने आप पे इन्वेस्टमेंट किया, वो अभी मौका मिला है मुझे वापस करने के। और मैं इंशाअल्लाह इरादा रखता हूँ कि उल्फत को ऐसे मुकाम पे लेके जाऊँ जहाँ पे सारी टीम और हमारी कौम उस पर फ़ख्र कर सके। हमारा मेन मिशन ये था कि पाकिस्तान का कोई एक भी बच्चा जिसको कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशन हो वो इलाज के बगैर ना रहे। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है, इसको पूरा करने में हमें अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेके इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इसमें हमारी मदद करें ताकि हम अपना ख्वाब पूरा कर सकें। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हुई देखकर। ये बताइए कॉन्सेप्ट किसका था? मेरा। और कब से? मेरा भी नहीं था, अल्लाह की तरफ से था। हाँ, ऐसे ही होता है, काम तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कब से? 2009। तो 14 साल में आप समझती हैं कि अगर ये 50 साल का प्रोजेक्ट है, या आपने जैसे अभी मैंने देखा, आपने कहा कि हम ये करना चाहते हैं, तो 50 साल में अगर ये काम करना था तो 14 साल में उतना कर लिया? किस स्पीड से जाएंगे तो 50 साल में ख्वाब पूरा होने की उम्मीद है? नहीं, 100 साल लगेंगे शायद, और वो भी फिर आपके हमारे बाद भी बच्चे इसी तरह से इसको चलाएं तो। बिल्कुल। एनीवे, सवाब में आप शामिल हो गई, दुआएं आपने लेना शुरू कर दी हैं, मैं भी दुआ गो हूँ आपके लिए। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी क्या होती है? देखिए, फॉर एग्जांपल दिल में सुराख हो, बच्चा फेलियर टू थ्राइव होगा, उसको चेस्ट इन्फेक्शंस होंगे, वो बड़ा नहीं हो सकेगा, वो खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकेगा, या उसका तालू जुड़ा हुआ नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट लिप है, इनोरेक्टल मैलफॉर्मेशंस हैं, स्पाइन टेढ़ी हुई है,
क्लब फुट है, इस किस्म की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जो यूजुअली तौर पे बाय बर्थ होती हैं। अच्छा। और बच्चा उसकी वजह से ना तो वो ढंग से स्कूल जा सकता है, ना वो पढ़ाई कर सकता है। आप उसका इलाज करा दें और वो बिल्कुल नॉर्मल होके वापस जाके अपना स्कूलिंग भी कंप्लीट कर सकता है। सही हो जाते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ वही काम करते हैं जो कि ट्रीटेबल होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताएं कि अगर आपके पास कोई ना आए और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो इस तरह के ऑपरेशंस एवरेज कितने अखराजात ले लेते हैं? जो आजकल महंगाई है 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख। अब अगर कोई ये समझता है कि डॉक्टर नुज़रत साहिबा के पास चलते हैं, मशवरा भी अच्छा देंगे, अच्छा डॉक्टर और ख़ुद ही इलाज करा देंगे और मैं पैसे भी पूरे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, कोई आएगा वो कहेगा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है लेकिन डॉक्टर साहिबा कोई रास्ता निकालेंगी। वो आके कहता है कि डॉक्टर साहिबा कितना खर्चा? आपने कहा भाई 8,70,000 रुपये खर्चा है इसमें। वो कहता है मैडम मेरे पास पूरी कोशिश कर लूँगा तो 4,70,000 होंगे, अब बाकी 4 लाख क्या करेंगे? हम देंगे। तो वो आप कौन से फंड में देते हैं? देखें, इसमें हमारे 2 तरीक़े हैं। एक वो जो ज़कात एलिजिबल लोग हैं, ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते, उनसे तो हम हो पैसे सकता है वो पूरे 870 ही आपके ऊपर डाल दे। हाँ, ऐसा होता है। जी। सो फिर हम हॉस्पिटल्स डिफरेंट हैं जिसमें ज़कात सपोर्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल आगा खान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट मिल जाती है। ज़कात एलिजिबल बच्चों का इलाज तकरीबन मुफ्त में हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ करा देते हैं, या लियाकत नेशनल हॉस्पिटल या जहाँ भी कहीं हम बच्चे का इलाज आपका करवा arrangement रहे भी हैं। है, बिल्कुल, बातचीत हमारी भी उनसे है, बातचीत है, एग्रीमेंट होगा, कोई सालों से MOU काम कर रहे हैं तो उनको पता है। एग्जैक्टली। दूसरा तरीका ये है कि जी 8 लाख का एस्टिमेट है, फैमिली के पास 2 लाख है फॉर एग्जाम्पल। ओके, हॉस्पिटल ने कहा कि हाँ ठीक है, हमें लग रहा है कि ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इनको 1 लाख की कंसेशन देंगे। अब बचे कितने? 5 लाख। 5 लाख, हाँ ठीक, वो हम देंगे और वो हम दे देते हैं। ठीक है। यानी एक तो ये कि पूरे ज़कात भी आप दे जी। सकते हैं, लेकिन वो पूरा आप यकीनन चेक करते होंगे कि जी वाकई ऐसा बिल्कुल, मामला। एब्सोल्युटली। दूसरा है कि जितने दे सकता है दे दे, बाकी ज़कात में। और कोई ये कहता है कि यार मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, दे देता हूँ, शॉर्ट जो पड़े वो ज़कात में मत कीजिएगा, बस आप अपनी तरफ से हाँ, मदद ऐसा करें भी तो है, भी हो जाए। बिल्कुल। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आप आ जाएँ, क्या उल्फत का अपना हॉस्पिटल है या मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए अरेंजमेंट्स हैं? हमारा अपना हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। और हमारी कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये था ही नहीं कि हम अपना हॉस्पिटल बनाएं, इसलिए कि देखें कार्डियक सर्जरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट है। उसी के लिए एक हॉस्पिटल बनेगा बस। Exactly. बाकी चीज़ों को क्या करेंगे? बिल्कुल, तो हम उसमें पड़े ही नहीं। हमने कहा हम अच्छा सर्जन देखेंगे जहाँ मैं अपने बच्चे का इलाज खुद करा सकूँ। सही। सर्जन इतना अच्छा होना चाहिए और हॉस्पिटल भी इतना अच्छा होना चाहिए कि फिर बाकी चीज़ें भी उस तरह से हों कि एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ है तो कम अज़ कम आईसीयू में उसकी केयर अच्छी हो सके। तो हम ऑपरेशन के लिए इदारे देखते हैं कि हम कहाँ भेजें। सो वो चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, हमारे पास लोगों के हमारे पास पैनल पे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लाहौर का बच्चा हम कराची नहीं बुलवाते, हम वहीं इलाज करवा देते हैं। ठीक है पूरे ना? पाकिस्तान में कर लेते हैं? पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं कर पाए, करना चाहते हैं। ज़्यादातर कराची, लाहौर। लाहौर। जी अच्छा, कुछ कैंप्स वगैरह भी आप लगाते हैं? जी। तो उसकी क्या वजह होती है? देखें, वो इलाके जो कि बहुत पसमानदा हैं, जहाँ पे डॉक्टर तो क्या कंपाउंडर भी अवेलेबल नहीं है, और ये पूरी कोस्टल बेल्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा कराची रहा से है। ग्वादर? कराची से गवादर, फिर सिंध की तरफ भी। अच्छा, तो इस हमारी तरफ। कोई 1000 किलोमीटर की कोस्ट है, वो हम पाकिस्तान नेवी के इश्तराक के साथ मिलके वहाँ पे मेडिकल ठट्टा तक कैंप जाते हैं मतलब? आगे केटी बंदर, केटी शाह बंदर। बंदर, चोर जमाली, ठीक है, वहाँ तक होता है। या फिर वो कराची के वो इलाके जिनमें पोलियो का इंसिडेंस ज़्यादा है, उसमें हम 2-3 NGOs के साथ मिलके वहाँ पे कैंप्स करते हैं, सो दैट हम उसका इंसिडेंस कम कर सकें। क्या होता है उस कैंप में? उस कैंप में जो आ सकता है वो आता है, रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद उनको डॉक्टर देखता है, और अगर तो कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, नज़ला, खांसी, बुखार है, मैल नरिशमेंट है, तो उनको दवा दे दी जाती है। अगर हमें लगता है कि बच्चे को जैसे हार्ट सुन लिया और लगा कि इसको कुछ मसला हो सकता है, और उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, फिर उसको हम बुलवा लेते हैं, उसकी असेसमेंट्स करते हैं, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसका हल निकालते हैं। कितने अखराजात पूरे साल में हो जाते होंगे हमारे या कितने शॉर्ट पड़ते हैं? चलें इसको, एक होता है ना कि 10-15 करोड़ अगर हमें हर साल डोनेशन मिल जाए एक्स्ट्रा तो हम ब्रेक इवन पे चले जाएं। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि 5 करोड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। और मेरे लिए सादत है कि इतनी अच्छी फलाही तंजीम और इतनी अच्छी हमारे डॉक्टर नुज़रत फ़ारूक़ी साहिबा
तशरीफ़ लाई, इनसे बातचीत हुई। मैं आप सबसे अपनी जानिब से यानी शब्बीर अबू तालिब की जानिब से, न्यूज़ 1 की जानिब से अपील करता हूँ कि आप अपने माल हलाल में से कुछ ज़कात, खैरात, फितरात, सदक़ात या वैसे ही साफ़ पैसों में से कुछ ना कुछ ज़रूर उल्फत को दें। ये आपके हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज कर रही हैं, उन्हें काम के काबिल बना रही हैं, जीना सिखा रही हैं। और यकीनन माह रमज़ान मुबारक है, एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा है। अगर हम एक बच्चे की जान बचा लेंगे तो पूरी इंसानियत की हमने जान बचाई। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नंबर्स और अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं, डोनेशंस दीजिए। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। बरकते